हेलो दोस्तों। तो पिछले लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ ब्रिक, डायमेंशन ऑफ ब्रिक एंड रॉक के बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम गुड ब्रिक अर्थ के बारे में डिस्कस करेंगे। गुड ब्रिक अर्थ दैट मीन्स वो सॉइल या वो अर्थ जिससे हमारा ब्रिक फॉर्म होने वाला है। ओके, तो उसकी भी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमको मेंटेन करनी होती है या चेक करनी होती है ताकि हमारा जो ब्रिक है वो इनफ स्ट्रेंथ का बने और अच्छी क्वालिटी का बने। तो गुड ब्रिक ऑफ अर्थ के लिए हम सबसे पहले कैसे सोर्स से जो हमारा अर्थ है वो कलेक्ट करते हैं। तो डिसइंटीग्रेटेड इग्नियस रॉक जो होता है वो गुड ब्रिक अर्थ यानी कि ब्रिक बनाने के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ सॉइल माना जाता है। ओके, तो इसमें क्ले डिपॉजिट्स होती है जिसको हम कायोलिन कहते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होना चाहिए। तो वो प्योर क्ले और सैंड का मिक्सचर होना चाहिए। साथ में मोल्ड करने पर वाटर के साथ मोल्ड करने पर इजीली मोल्ड होना चाहिए। देन ड्राई करने के बाद क्रैकिंग या रैकिंग जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा इसमें थोड़ी क्वांटिटी में लाइम भी होनी चाहिए जो कि सैंड ग्रेन को मेल्ट करने में हेल्प करता है। एंड थोड़े अमाउंट में आयरन ऑक्साइड भी होना चाहिए जिसके कारण से ही हमारे ब्रिक में पैक्यूरियल रेड कलर आता है। ओके, तो ये तो हो गई क्वालिटीज़ ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है कंपोजिशन ऑफ गुड ब्रिक अर्थ। दैट मीन्स हमारा जो अर्थ है जिससे हम ब्रिक बना रहे हैं उसमें कौन कौन से मिनरल्स होने चाहिए और वो मिनरल्स कैसी कैसी प्रॉपर्टी इम्पार्ट करते हैं हमारे ब्रिक में, ये सब हम देखेंगे। तो आप इसको सलीम इस शॉर्टकट से याद कर सकते हैं। सलीम दैट मीन्स SALIM, वेयर S is stand for silica, A alumina, L lime, I iron and M magnesium। ओके, तो यहाँ पे जो पहला है S लेटर सिलिका। सिलिका जो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है और हमारे ब्रिक अर्थ में इसी का जो कंपोजिशन है सबसे ज़्यादा होता है। ओके, तो हमारे ब्रिक अर्थ में सिलिका जो होता है 50 to 60% होता है, एलुमिना 20 to 30% होता है, लाइम 2 to 5%, आयरन ऑक्साइड 5 to 6% एंड मैग्नीशिया लेस देन 1% होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये किस किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ इम्पार्ट करते हैं। तो सिलिका की अगर हम बात करें तो ये हमारा अर्थ में ओके फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है या सैंड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ओके, और ये हमारे ब्रिक के शेप को रिटेन करने के लिए उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। देन ड्यूरेबिलिटी भी इम्पार्ट करता है। इसके अलावा क्रैकिंग, श्रिंकेज, रैपिंग ऑफ रॉ ब्रिक, इन सब को भी ये प्रिवेंट करता है। अगर ये जो रेंज दिया हुआ है 50 to 60%, उससे अगर एक्सीड कर गया तो कोहेजन डिस्ट्रॉय, कोहेजन मतलब कि जो भी ब्रिक है उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस एक्ट करती हैं उनको वो रिड्यूस करता है। दैट मीन्स डिसइंटीग्रेशन कॉज करता है। इसके अलावा ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस भी सिमिलर पैरामीटर हो जाएगा, ये भी इंक्रीज़ करता है अगर ये एक्सेस अमाउंट में है तो। ओके, अब हम एलुमिना की बात करते हैं। तो एलुमिना जो होता है वो क्ले में चीफ इंग्रेडिएंट होता है। ओके, देन एब्जॉर्ब वाटर, इम्पार्ट प्लास्टिसिटी टू द क्ले, ये एलुमिना की प्रॉपर्टी होती है वाटर एब्जॉर्प्शन की। ओके, दैट्स व्हाई इट हेल्प्स इन मोल्डिंग। ओके, देन जब हमारा जो ब्रिक ड्राई होता है तो एलुमिना के कारण ही प्लास्टिसिटी लूज़ करता है। ओके, अगर एलुमिना एक्सेस में प्रेजेंट है तो वो श्रिंकेज, रैपिंग एंड क्रैक्स कॉज करता है। अब हम बात करते हैं लाइम की। तो लाइम स्मॉल क्वांटिटी ही इसकी डिज़ायर होती है, जैसा कि आप अगर परसेंटेज देखें तो वो भी 2 to 5% ही है। ओके, तो लाइम जो होता है वो श्रिंकेज रिड्यूस करने के लिए हेल्प करता है, वो भी श्रिंकेज ऑन ड्राइंग। तो यहाँ पे श्रिंकेज कई टाइप्स के होते हैं जिनमें से ड्राइंग श्रिंकेज एक अलग टाइप ऑफ श्रिंकेज है। इसके बारे में हम कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। ओके, तो लाइम जो होता है फ्लक्स की तरह ऐड करता है, जैसा कि हमने फर्स्ट पॉइंट पे ही देखा कि लाइम का प्रेजेंस से सिलिका को मोल्डिंग में हेल्प मेल्टिंग में हेल्प मिलती है। ओके, अगर लाइम प्रेजेंट नहीं होगा तो वो फ्लेकिंग कॉज करेगा। ओके, नेक्स्ट मैग्नीशिया। मैग्नीशिया जो होता है वो
<1% होना चाहिए हमारी ब्रिक अर्थ में। ये भी एक फ्लक्स की तरह ही काम करता है, यानी कि ये मेल्टिंग में हेल्प करता है। ओके, मैग्नीशिया के कारण ही येलो टिंट हमारे ब्रिक में देखने को मिलती है, साथ में ये श्रिंकेज को भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा अगर मैग्नीशिया एक्सेस में है तो ये श्रिंकेज एंड डीके कॉज करेगा। देन आयरन ऑक्साइड भी फ्लक्स की तरह एक्ट करता है, जो कि लाइम और सैंड दोनों को फ्यूज़ करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ भी इम्पार्ट करता है, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ ये सब भी इम्पार्ट करता है। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कलर, जो पेक्यूरियल रेड कलर आता है वो आयरन ऑक्साइड से ही आता है। इसके अलावा परमेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सभी प्रॉपर्टीज़ को भी ये अफेक्ट करता है, दैट मीन्स इम्प्रूव करता है। देन अगर हमारा आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, ओके, हमारे ब्रिक अर्थ में, तो ये डार्क ब्लू कलर देता है, जो कि अनडिज़ायरेबल है। सिमिलरली अगर लेस है तो येलोइश कलर देता है, वो भी अनडिज़ायरेबल है, क्योंकि वो वहाँ पे हमको स्ट्रेंथ कम मिलती है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट पार्ट में हम गुड ब्रिक अर्थ की रिक्वायरमेंट, हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।